हीराचंद जी नमस्ते। ओ आप, भाई माफ करना, मैं कुछ अपनी ही धुन में जा रहा था। हम जानते हैं आपकी परेशानी। कहिए बच्ची का क्या हाल है? ठीक है, उसी को सैर कराने लाया हूँ। कहो भाई शिकारी, आजकल शिकार का क्या हाल है? अजी शिकारी साहब ने कल ही एक भैंस को चित किया है। भैंस? क्यों मजाक करते हो यार? अजी हजूर कब तक छुपाइएगा? भाई मैं कुछ नहीं समझा। बात यह है साहब कि इस बंदे ने एक मेम से शादी कर ली है और वो इन सबको पसंद नहीं। 100 बार कहा है कि उसे मेम मत कहा करो। डूबना ही था तो गहरे पानी में डूबते। आखिर इस नफरत की वजह पूछिए। वजह ये है हुजूर कि मेरे माशूक का आलम में एक जो बन निराला है वो है सरदार माशूका मगर रंगत में काला है। अरे ये क्या किया? अच्छा भाइयों, आप भी इजाजत चाहता हूँ। शिकारी साहब, एक दिन अपनी मेम साहिबा को साथ लेकर हमारे बंगले पर जरूर आना। और हाँ, जाने से पहले मेम साहबा को साबुन से धोकर साफ भी कर लेना। शोभा कहाँ है? यहीं से सरकार। कहाँ चली गई? ढूंढो, जल्दी ढूंढो। मैं बिल्कुल क्या करूं? अब क्या होगा? शोभा! हेलो हेलो प्रेस, अखबार में इश्तहार दे दो। आज शाम को 5 बजे करीब मेरी बच्ची शोभा रानी बाग से गायब हो गई है। तलाश करने वाले को 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। बच्ची की उम्र 3 साल, गोरा रंग, भूरे बाल, बाईं आंख के करीब एक काला सा गोल निशान, गले में सुनहरा लॉकेट, लाल फ्रॉक, सफेद जुराबे और सफेद बूट पहने हुए है। शोभा, मालिक,
माधव, क्या खबर लाए माधव? भगवान के लिए जल्दी बताओ। मालिक, मैंने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, ढूंढते ढूंढते पाँव में छाले पड़ गए, मगर शोभा रानी का नहीं नहीं, ऐसा ना कहो माधव। शोभा मेरी स्वर्गवासी पत्नी की आखिरी निशानी है। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं बेमौत मर जाऊंगा माधव। हेलो हेलो, जी हाँ, मैं हूँ विजय शंकर। अभी अभी अखबार में एक मनहूस खबर पड़ी है, क्या ये सच है? जी हाँ, कल शाम कोई बदमाश रानी बाग से मेरी पूंजी लूट कर ले गया है, मुझे तबाह बर्बाद करके चला गया है। गिरजा शंकर भाई, मैं बिल्कुल लुट गया हूँ। चिंता न कीजिए, हम शोभा रानी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। हिम्मत की जरूरत है, सब्र से काम लीजिए। सब्र करूं? बहुत अच्छा। वक्त, तेरी जरा सी भूल ने मेरे घर का चिराग बुझा दिया। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम भी जाओ। किस अपराध की सजा दे रहे हो भगवान? अब क्या होगा? तकदीर फूट गई है बेचारे की। 1 साल पहले दीदी चल बसी, अब बच्ची खो बैठा है। कल ही की बात, बच्ची की सालगिरह का जश्न मनाने के लिए इस घाट से देवड़ी पर खड़ा मेहमानों का स्वागत कर रहा था। बच्ची की सालगिरह मुबारक हो हीरा चंद जी। शुक्रिया, पधारिए। मुबारक हो भाई साहब। मुबारक हो। अंदर तशरीफ ले चलिए। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। हीरा चंद जी, शोभा रानी की सालगिरह मुबारक। शुक्रिया। भैया जी मुबारक हो। शुक्रिया। अरे, ये तो प्रेम बाबू है। वाह बेटा, बड़ी तकलीफ उठाई आपने। आप बुलाए हम ना आए, कैसे टाल सकते थे? शुक्रिया। बिटिया कहाँ है? वो आ गई। अरे वारी बिटिया, आज तो बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं तुमने। गोरे गोरे मुखड़े पर चांद किरण का निशान शोभा रानी की शोभा बढ़ा रहा है। भगवान नजरे वक्त से बचाए। देखो बिटिया, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अजी, इसकी क्या जरूरत थी? आप चुप रहिए जनाब। मेरे फूल। अंदर तशरीफ ले चलिए। हमने जो कुछ सोचकर वो हार शोभा रानी के गले में डाला था, कुदरत को मंजूर न था। चलो, हमें हीराचंद की दिलजोई के लिए फौरन वहां पहुंचना चाहिए। क्षमा करना प्रिय, न मैं अपने वचन का पालन ही कर सका और न तुम्हारी आखिरी निशानी की हिफाजत ही कर सका। शोभा, शोभा मेरी बच्ची, तू कहाँ है? जो बंजारा शहर जाकर खाली हाथ लौटे, वो बंजारा नहीं घटियारा है सरदार। संभालिए। जीते रहो मेरे शेर। 1000 2000 का माल दिखाई देता है और 2 लाख का माल वो रहा, सोने की चिड़िया उड़ा कर लाया हूँ सरदार। नाक नक्शा तो अच्छा है। भाई वाह, जादूगर मालूम होते हो मंगू। गोद में उठाते ही चुप हो गई। अब इसका पालन पोषण भी तुम्हें ही सौंपा। शुक्रिया सरदार, शुक्रिया। दिल बहलाने का खिलौना दे दिया है आपने। इसके कपड़े जलाकर बंजारों का लिबास पहनाया जाए और अपने रिवाज के मुताबिक रात को जश्न मनाया जाए। सरदार, हम अपनी दुलारी बिटिया को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, सिंहासन पर बिठाएंगे, नाच दिखाएंगे।
एक बदनसीब बाप की बदनसीब बेटी तकदीर की चक्की में पिसने के लिए महल से झोपड़े में पहुंच गई है। भगवान मुझे शक्ति देना कि मैं इस मासूम की हिफाजत कर सकूं। बारह बरस बीत गए, रोते रोते आंखें फूट गई, मगर मुझ बदनसीब के दिल की मुराद पूरी न हुई। राम जाने मेरी बच्ची कहाँ है, किस हाल में है। सब्र कीजिए मालिक, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करूं, मगर सब्र करने के लिए पत्थर का दिल कहां से लाऊं? मैंने मरने वाली को क्या क्या वचन दिए थे। अफसोस मैं उनमें से एक भी पूरा न कर सका। जब तक सांस है तब तक आस। शोभा रानी एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी मालिक। झूठी आशा न दिलाओ माधो, वो अब क्या मिलेगी। अगर वो मर चुकी है तो मुझे भी मौत क्यों नहीं आ जाती। मालिक 12 बरस तक जुदा रहने के बाद ही माता कुशल्या को श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे। सीता वनवास भी 12 बरस के बाद ही खत्म हुआ था। आपकी विपदा खत्म होने का समय भी करीब आ गया। तब तो मुझे शोभा के इंतजार में जीना ही पड़ेगा। इतनी जल्दी उठाओ। भगवान के लिए जरा तुम लेने दो। अब मुझसे नहीं नाचा जाता। नाचो नाचो। नाचती हूँ नाचती हूँ। जब्बू को बुला कर लाओ। सीधी तरह नाचेगी या नहीं? नाचती हूँ नाचती हूँ। हजूर का सरदार ने बुलाया है? ओ। तेरा तो पैर ही कट गया। पैर कट गया? ठहरो मैं पट्टी बांध दूं। जग्गू, दुलारी ने कुछ नाच गाना भी सीखा ही नहीं। हमें पैसा कमाना है, हाथ से कब तक खिलाते रहेंगे। मैंने उसे ऐसा तैयार किया है सरदार कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। बिजली बन गई है बिजली। बिजली? फिर तो हर तरफ से दौलत की बरसात होने लगेगी, निहाल हो जाएंगे हम लोग। मैंने बड़ी मेहनत की है सरदार। मैं जानता हूँ। शादी करोगे? हाँ, आपने मेरे दिल की बात कह दी। वो भी मुझ पर मरती है। हाँ तो फिर क्या है, थोड़ी सी दौलत कमा ले, दिवाली पे शादी। जो हुक्म सरदार, जो हुक्म। पंछी जा जा रे जा, ना बोल पीपी मोरे अंगना पंछी जा रे जा।
तरसा करूं, फिर गीत मैं सुन के क्या करूं, मैं क्या करूं। रुतवल बेली आ गई और कारी बदरिया छा गई, साजन बिन तरसा करूं, फिर गीत मैं सुन के क्या करूं। सुन ठेस लागे दिल को हाय, सुन ठेस लागे दिल को, ऐसा गाना तू न गा। पंछी जा जा रे जा, ना बोल पी पी मोरे अंगना, पंछी जा रे जा। मैं हूँ अकेली बावरे और पास नहीं मोरे सावरे हो सावरे। पंछी तेरा हो बुरा, क्यों आग लगाने आ गया, क्यों आ गया। मैं हूँ अकेली बावरे और पास नहीं मोरे सावरे। पंछी तेरा हो बुरा, क्यों आग लगाने आ गया। तू मान मेरा कहना बैरी, तू मान मेरा कहना बैरी, दिल को ना जला। पंछी जा जा रे जा, ना बोल पी पी मोरे अंगना, पंछी जा रे जा। किसकी याद सता रही है? जो नहीं जानता वफा क्या है। कौन है वो मूर्ख? अरे बारे मेरे भोले कबूतर, बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ली। एक दिन ऐसा झपट्टा मारूंगी कि सारी गुटरा को भूल जाएगा। अरे आखिर बात क्या है, कुछ कहोगी भी? तू मुझे मिजाज दिखाने के लिए दुलारी को नाच सिखा रहा है। नहीं बाबा, मुसीबत में पड़ गया हूँ। सरदार का हुक्म है कि कस्तूरी के साथ साथ दुलारी भी बाजार में नाचने जाया करे। मैं और चुटुंदर के साथ नाचूं? छी! यही तो मैं भी कहता हूँ। भला दुलारी और मेरी कस्तूरी का क्या मुकाबला? तेरी कस्तूरी? आहा, एक बार फिर से कहिए जग्गू। जग्गू नहीं कबूतर। चल बैठ के चोंच चलाए, मीठी मीठी बातें करें। तू बैठ, मैं अभी आया। जग्गू जरा जल्दी आना। हाय राम, मोहब्बत भी एक मुसीबत। ओफो, जाने कहाँ रख दिया है। क्या ढूंढ रहे हैं आप? कलम ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारा लाडला हमारी चीजों को भी तो नहीं छोड़ता। दराज में देखिए। है? ये क्या? 555? अजी मैंने कहा सुनिए तो, आपका लाडला इस उम्र में सिगरेट पीने लगा है। माफ कीजिए, मेरा प्रेम सिगरेट नहीं पीता। तो फिर श्रीमती जी शौक फरमाती हैं। हाय राम, मैं और सिगरेट? तो फिर ये डब्बा इस कमरे में किस तरह आया? चलो प्रेम से पूछें। प्रेम? क्या हो रहा है? मुंह फूला हुआ है, क्या बात है? ये सिगरेट तुम्हारे हैं? मन भर का सर हिला रहे हो, तोले भर की जबान नहीं हिलती, क्या बात है? हाय राम, ये धुआं कैसा? मुंह में आग लग रही है। आग? अरे मुंह क्या तक रही हो, बुझाओ बुझाओ। बदतमीज।
दिन की बहार प्यार दिल में बसा ले प्यार, दिल में बसा ले प्यार। 2 दिन की बहार 2 दिन की 2 दिन की बहार 2 दिन की बहार प्यार दिल में बसा ले प्यार, दिल में बसा ले प्यार। 2 दिन की बहार 2 दिन की 2 दिन की बहार 2 दिन की 2 दिन की बहार प्यारे 2 दिन की बहार। 2 दिन की बहार 2 दिन की 2 दिन की बहार प्यारे 2 दिन की बहार। दिल में बसा ले प्यार बलमा, दिल में बसा ले प्यार, बसा ले प्यार, बसा ले प्यार। दिल में बसा ले प्यार बलमा, दिल में बसा ले प्यार। 2 दिन की बहार प्यारे 2 दिन की बहार। देखो ये रुत फिर ना आएगी, दिल को ना तड़पाएगी, पायल की झुमकार प्यारे 2 दिन की बहार। कैसे कहूँ रे बाबू, कैसे कहूँ रे चला, कैसे कहूँ। मेरे होठों पर जो गाना है हर दिल का अफसाना है, सुन जरा सरकार प्यारे 2 दिन की बहार। तेरे लिए रे बाबू, तेरे लिए रे चला, तेरे लिए। मेरे संग संग तू भी गाता जा, दिल का साज बजाता जा, देख न कर इनकार प्यारे 2 दिन की बहार। दिल में बसा ले प्यार बलमा, दिल में बसा ले प्यार। किस सोच में पड़े हैं आप? सोच रहा हूँ जो लड़की तुम्हें पसंद थी वो तो 12 बरस से गुम है। तुम्हारा प्रेम मनचला भी है और जवान भी। जवानी दीवानी होती है, कहीं गलत रास्ते पर न लग जाए। माफ कीजिए, मेरा बेटा ऐसा नहीं। सर फिरते देर नहीं लगती बावली। आजकल के नौजवान तो पैदा होते ही इश्क फरमाने लग जाते हैं, जेब में तस्वीरें डालकर घूमते हैं एक्ट्रेसों की। अपना वक्त याद आ रहा है आपको? यही समझ लो, जवानी बड़ी खतरनाक चीज है। मैंने खतरे का इंतजाम कर लिया है। देखिए। कौन है? सेठ भगत नारायण की पुत्री आशा रानी, अभी अभी BA पास किया है। गुणवती, रूपवती, सौभाग्यवती। लड़की क्या है, आकाश की अप्सरा है। हम तुम्हारी पसंद की दाद देते हैं। और प्रेम मेरी पसंद को देखकर उछल पड़ेगा। अभी आती हूँ। प्रेम, क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं माता जी। मैं तुम्हें कुछ दिखाने आई हूँ। वो क्या? ये देखो। कौन है? ये बाद में बताऊंगी। कैसी है?
तारीफ नहीं कर सकता। वाह माँ वाह। पसंद आई या नहीं? इसे कौन ना पसंद करेगा। कद्दू की तरह गोल मटोल चेहरा, बैंगन की तरह लंबी नाक, आंखें जैसे दीवार में 2 छेद, दांत शरीफे के बीच। ये औरत की तस्वीर है या? चुप रहो जी, लाट साहब को कुछ पसंद ही नहीं आता। बड़े आदमियों की बड़ी बातें होती हैं माँ। तो ले आना कहीं से परी ब्याह कर। शादी करूंगा तो परी से, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ओहो, नहीं समझी। मुबारक हो, मुंह तो मीठा कराया होता। हटो जी, जैसा बाप वैसा बेटा। आपको कौन पसंद आई थी जो से आती? भाई हमने तो तुम्हें पसंद किया था। मगर मेरी तस्वीर देखकर तो आपने भी इनकार कर दिया था। तो उसे भी लड़की दिखा दो, सोचती क्या? यही करना पड़ेगा। चांद की शक्ल में कीड़े निकालने बैठ गया है। मालिक, 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 वो लोग नदी के करीब धोबी घाट के सामने डेरे डाले हुए हैं और उस लड़की का नाम है दुलारी। दुलारी, नाम भी प्यारा प्यारा और सूरत भी प्यारी प्यारी। मालिक, क्या हो गया है आपको? सुध खो बैठा हूँ। जादू कर गई है मुझ पर। जादू? अब क्या होगा? उसी ने जादू किया है, वही इलाज करेगी। भूत उतारने के लिए तो नत्थू पहलवान बड़ा मशहूर है मालिक। अरे पगले, ये भूत नत्थू पहलवान न उतार सकेगा। सोने की चिड़िया है दुलारी। मानते हैं भाई। क्या रोज इतना ही लाओगे? हाँ सरदार, हाँ। 12 बरस पहले इन लुटेरों ने इसी शहर में एक शरीफ आदमी की पूंजी लूटी थी और आज भी इसी शहर में इनकी तकदीर जागी है। मेरी तकदीर भी तो जाग उठी है। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। किसी दिल का सुना फसाना, आँख मिलते ही बदला जमाना, जमाना। किसी दिल का सुना फसाना, आँख मिलते ही बदला जमाना। मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के। रसीले कुछ नभ में चुरा कर लाई हूँ, नभ में चुरा कर लाई हूँ। चुपके ही चुपके इशारा मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा। हुआ चुपके ही चुपके इशारा मेरे दिल को मिला एक सहारा। आई मस्तानी रुत अलबेली, दिल बेचा मोहब्बत ले ली। इस दिल में
छुपा कर लाई हूँ, दिल में छुपा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। बुलबुल चहक रही है, नाक की सीट चले जाओ मालिक, होशियार रहना, ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। आशिक भी बड़े खतरनाक होते हैं, कफन बांध कर जाते हैं यार की गली में। अगर ये सपना सच्चा हो जाए तो मैं चाराने का प्रसाद चढ़ाऊंगी भगवान। ओह, तुम? मेरा नाम प्रेम है। सपना सच्चा निकला, प्रसाद चढ़ा देना, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। तुम इस वक्त यहाँ क्या लेने आए हो? तुमने याद किया, हम चले आए। नहीं नहीं, वापस चले जाओ, किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। क्या होगा? ये लोग बड़े जालिम हैं। मार ही तो डालेंगे। मैं भी हथेली पर सरक कर आया हूँ। प्रेम बाबू, मालूम होता है आप प्रेम का मतलब नहीं समझते। तुम समझती हो? आपसे ज्यादा। बस 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 बस, मैं यही सुनना चाहता था। अच्छा, फिर मिलेंगे। किस सोच में खड़ी हो रानी? उदास मालूम होती हो। जी नहीं तो। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मेरी मेहनत और तुम्हारी कामयाबी को देखकर सरदार ने फैसला किया है कि दिवाली पर हम दोनों की शादी कर दी जाए। शर्मा गई। भला आप शर्म किस बात की? मुझे छोड़ दीजिए, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्या आपकी खबर सुनकर भी तबीयत खराब है? मूर्ख हो मूर्ख। ये घुंघरू वाले बाल, ये मदभरी आंखें, ये रूप, ये जवानी। नहीं नहीं, मुझे परेशान ना करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो राज माना चाहती हो? तेरी ये हिम्मत, ये मजाल। सरदार, दुलारी के खेमे में कुछ और घुस गया है। चोर? और हमें लूटने आया है? देखे। छोड़ दो मेरे हाथ। हैं? आपके लाड प्यार ने इस कमीनी को बिगाड़ डाला है सरदार। पूछिए, ये कीमती अंगूठी इसके पास कहां से आई? अंगूठी? दुलारी, सच सच बताओ। ये अंगूठी तो मुझे। क्यों नहीं कहती कि किसी आशिक ने दी है? ये झूठ कहता है सरदार। देख ली इसकी दिलेरी, इसके सर पर इश्क का भूत सवार है सरदार। अब ये यहाँ से भागना चाहती है। नहीं नहीं, ये बात नहीं सरदार। मैं दुलारी, मेरी मेहरबानियों से फायदा उठाने की कोशिश न करना। खबरदार जो ऐसी हरकत की। सरदार, सरदार के हुक्म के खिलाफ चलने वाले का सर कुचल दिया जाता है। उधर बैठो। अच्छी चीज है। तुझे कसम है दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना। दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, है दिल तुझे कसम है।
न हारना, गम से न हारना, है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है। तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, है दिल तुझे कसम है। रोने से कम न होंगी, रोने से कम न होंगी, कभी तेरी मुश्किलें, कभी तेरी मुश्किलें। बिगड़े हुए नसीब को हंस कर संवारना, हंस कर संवारना, है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है। तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, है दिल तुझे कसम है। दुनिया सितम करे तो, दुनिया सितम करे तो, न करना गिला कोई, न करना गिला कोई। जो तेरे हो चुके हैं तू, उनको पुकारना, उनको पुकारना, है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है। तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, है दिल तुझे कसम है। रो रही हो? पापा ना रो मेरी बच्ची, मैं तेरी मांग में सिंदूर भरूंगा। जी चाहता है तुझे भून के खा जाऊं, जी चाहता है तुझे कच्चा ही चबा जाऊं, जी चाहता है तुझे कुएं में फेंक दूं, जी चाहता तुझे पहाड़ की चोटी से धकेल दूं, जी चाहता है तुझसे बात तक न करूं, जी चाहता तेरी शक्ल तक न देखूं। अच्छा तो मैं चला। हा? अब जाने कौन देगा तुझे? कस्तूरी ने दिल दिया है, दिल मोहब्बत की है मोहब्बत। आज फैसला होकर ही रहेगा। तेरे पांव लड़खड़ाए तो जान दे दूंगी, नहीं नहीं जान ले लूंगी। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? तो फिर दुलारी के खाने में क्यों गया था? तेरे ध्यान में जा रहा था कि भूल से वहां पहुंच गया। सच? तुझे मेरा ध्यान आता है? क्यों नहीं, सीने में दिल है और दिल में तुम्हारा ख्याल। फिर तो तुम बड़े ही अच्छे हो जग्गू। इधर आओ, इधर आओ ना, मेरे पास आके बैठो। नहीं नहीं तुम खड़े रहो। अच्छा तो फिर बैठ जाओ। नहीं नहीं तुम खड़े ही रहो। अच्छा तो फिर बैठ ही जाओ। मेरे सर में दर्द हो रहा है, जरा दबा दो ना। सर में दर्द हो रहा है तो टक्करे मारो, अभी दूर हो जाएगा। न रहेगा सर, न रहेगा सर का दर्द। हाय राम, कैसे बेदर्दी से पालना पड़ा। मोहब्बत देख मुसीबत है।
चांद सितारे रात रंगीली। दुख दर्द की दुनिया नया नगर आबाद करेंगे, जीवन को आजाद करेंगे। हम तुम दोनों प्यार के मारे, हम तुम दोनों प्यार के मारे, मस्त नजारे रात रंगीली, मस्त नजारे गीत सुनाए चांद सितारे रात रंगीली। चले आकाश पे हम तुम, चांद की नगरी में छुप जाएं, दुनिया वाले देख न पाए। नाच नाच के ताल पे मन की नाच नाच के, नाच नाच के ताल पे मन की अपना अपना राग सुनाए। दिल से दिल के तार मिलाए, धुन भी निराली ढोल भी प्यारे, धुन भी निराली ढोल भी प्यारे, मस्त नजारे रात रंगीली। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? सेठ भगत नारायण घर चाय पर जाना था। लड़का लड़की को देख लेता और लड़की लड़के को 2 मिनट में बात तय हो जाती। देख रही हो कि मैंने जुलाब लिया है, समदन के घर मजाक उड़वाने ले जाओगी मेरा? आप तो हर रोज जुलाब लेते हैं, जवान बेटे का भी ख्याल कीजिए। एक चम्मच उसे भी पिला दो, ठीक हो जाएगा। आपको तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। हटिए। बिगड़ गई? सच है, खूबसूरत औरत का गुस्सा भी खूबसूरत होता है। इतना बनाव सिंहार तो कभी तुमने हमारी खातिर भी नहीं किया। आप न बनाएंगे तो और कौन बनाएगा? मेरे दिल पर हाथ रखकर देखो, तुम्हें इस रूप में देखकर बल्लियां उछल रहा है। आओ बैठो हमारे पास। हाय राम, आज क्या हो गया है आपको? जुलाब लिया है। छी, तो मैं प्रेम को लिए जाती हूँ। अब की अकल की बात, इसे पसंद करना है वो ही जाए। हाय राम। प्रेम? जी माता जी। कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास। वो क्यों? इलाज करवाने। क्या तकलीफ है? नींद नहीं आती। हाय राम, ये रोग कब से लगा? चिंता की जरूरत नहीं माँ, 2 गोलियां खाऊंगा बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अच्छा तो जरा मेरे साथ चलो। कहाँ? सेठ भगत नारायण के घर चाय की दावत है। मुझे तो चाय पीने की आदत नहीं, एक जरूरी काम भी है मुझे। तो मुझे पहुंचाकर चले जाना। मैं समझा था आप पिताजी के साथ जाएंगी। तुम्हारे पिताजी तो जुलाब लिए बैठे हैं। मेरा ख्याल है एक चम्मच तुम भी पीती जाओ, अच्छी चीज है। माफ कीजिए, चलो बेटा। नमस्ते। नमस्ते, बड़ी उम्र है आपकी, अभी अभी याद किया था। शुक्रिया। मेरा बेटा प्रेम। ओह, अच्छे हो बेटा? जी। बड़ा शर्मीला है। आइए। माता जी,
मुझे तो बुरी बात है। बैठिए, तुम भी बैठो बेटा, आराम से बैठो। माता जी, बुरी बात है। क्या बात है? कुछ नहीं, शर्मा रहा है। अरे बेटा, अब शर्म किस बात की? ये भी तो तुम्हारा ही घर है। आशा कहाँ है? श्रृंगार कर रही है। नया जमाना है और नए नए फैशन। सुबह से शाम हो जाती है बनते समरते, बस अभी आती है। कपड़े तो पहन चुकी है, अब बाल संवारती होगी, बस अभी आती है। दर्जन जूते हैं, मतलब का तलाश करती होगी, बस अभी आती है। क्यों, क्या हुआ? सर मैं मालिश कराने जा रहा हूँ, बस अभी आता हूँ। मैंने कहा सरकार, रूठे ही रहोगे या कभी मानोगे भी? तुम मेरा पीछा छोड़ोगी या नहीं? ये मोहब्बत है सरकार, मजाक नहीं। तुम औरत हो या मुसीबत? मोहब्बत को है मेरी जान, मोहब्बत हूँ। तुम्हारे चरणों की धूल मेरी माँ का सिंदूर बन जाए, बस इसी आशा में जी रही हूँ। उस छछूंदर का ध्यान छोड़ दो, घाटे में रहोगे। और तुझे अपने मन मंदिर की देवी बना लूं, फायदे में रहूंगा। दिल में नहीं तो इन चरणों में ही जगह दे दो। बैठ जाओ। मैं बैठ जाऊं? आँखों में आ जा, दिल में समा जा, मेरी कहानी सुन जा, अपनी सुना जा, मेरी कहानी सुन जा, अपनी सुना जा। आँखों में आ जा, दिल में समा जा। बिगड़ी है किस्मत, जीवन है फीका, जीवन है फीका। आ तुझसे कह दो दुख अपने जी का, तुझसे कह दो दुख अपने जी का। दम भर को आके मेरी बिगड़ी बना जा। आँखों में आ जा, दिल में समा जा, मेरी कहानी सुन जा, अपनी सुना जा। आँखों में आ जा, दिल में समा जा। इस दिल को दुनिया तड़पा रही है, तड़पा रही है। ऐसे में तेरी याद आ रही है, ऐसे में तेरी याद आ रही है। और आके मुझे गम से छुड़ा जा। आँखों में आ जा, दिल में समा जा, मेरी कहानी सुन जा, अपनी सुना जा। आँखों में आ जा, दिल में समा जा।
हाय राम, तुम फिर आ गए। हर बार मेरा दिल तोड़ने की कोशिश मत करो दुलारी। साफ कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। मोहब्बत? तुमसे मोहब्बत तो मुझे पहली नजर में हो गई थी प्रेम बाबू। मगर क्या? बात अधूरी क्यों छोड़ दी? आखिर किस चीज का डर है तुम्हें? मैं मजबूर हूँ। तुम मुझे अपनी मजबूरियां बताओ, मैं हर किस्म की मदद करूंगा तुम्हारी। नहीं, मैं न बताऊंगी, मैं नहीं बता सकती। दीवानी न बनो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं वादा करता हूँ कि ये राज किसी पर जाहिर न होगा। सच कहते हो? बिल्कुल सच। मैं तुम्हारा हमदर्द बनकर आया हूँ। प्रेम बाबू, मैं नहीं जानती मेरी रगों में किस शरीफ घराने का खून है, मगर एक परकटे हुए पंछी की तरह मजबूर होकर मैं इन जल्लादों के इशारे पर नाच नाच कर बेहयाई की जिंदगी गुजार रही हूँ। तो क्या तुम इन बंजारों की औलाद नहीं? नहीं, मुझे इनसे कोई वास्ता नहीं। मेरी तरह एक और शरीफ आदमी भी यहाँ गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा है। वो मेरे राज से अच्छी तरह वाकिफ है। मैं तुम्हारी दिलो जान से मदद करने के लिए तैयार हूँ देवी। आओ भाग चले। आन के आने में तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहाँ तुम्हारा कुमलाया हुआ चेहरा, बेताब आंखें, धड़कता हुआ दिल सुख और चैन के गीत गाएगा। मैं तुम्हें उस आकाश पे ले जाऊंगा जहाँ चांद और सितारे तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेंगे। हुस्न की देवी, तुम वो मूर्ति हो जो सुबह शाम पूजने के लिए बनी हो, दर बदर की भीख मांगने के लिए नहीं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उस सुनहरी मौके से फायदा उठाना चाहिए। आशा की कलियां फूल बनने के लिए बेताब है। उठो। नहीं, इस वक्त नहीं। दिन के उजाले में ये खूनी भेड़िए शिकार की खोज में रहते हैं। मैं तुम्हें रात को मिलूंगी। बहुत अच्छा। मैं पुराने खंडात में तुम्हारा इंतजार करूंगा, मगर वचन दो कि जरूर आओगी। दिया वचन। बादल की गरज, बिजली की कड़क, आंधी और तूफानों ने अगर रास्ता रोक लिया तो फिर जरूर आऊंगी। ये क्या? बंदूक चलने की आवाज थी, मगर हम सलामत हैं। तुम चले जाओ फौरन, शायद इन जालिमों ने देख लिया है हमें। बहुत अच्छा, वचन तो याद रहेगा। मैं नहीं भूलूंगी, बस अब जाओ। माफ कीजिएगा, शायद बंदूक की आवाज से डर गई हैं आप। मैंने उड़ते हुए पंछी पर गोली चलाई थी। मालूम न था कि आप। क्या मैं अपना शिकार उठा सकता हूं? शुक्रिया। तेरी शान निराली है भगवान, बंजारों में ऐसा हुस्न। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। वादा करो, आज से तुम मेरे सिवा किसी दूसरे को नहीं देखोगे। तुम तो मेरी नस नस में समाई हुई हो रानी। लो, दिया बात। तुम्हारे सर की कसम। फिर वही हरकत। अभी क्या वादा किया था? भूल हो गई। गोली मारो, गोली मारो। मैं तो तुम्हारा हूँ। श्रीमती जी अपने लाडले बेटे की सगाई भी तय कराई और हमें खबर तक न हुई। अब लड्डू कब बटेंगे? अगले जन्म में। है? इतनी लंबी तारीख क्यों पड़ गई? इसलिए कि हुजूर के सपूत का मिजाज हाजिर न था। लड़की पसंद नहीं आई? लड़की देखी ही कहाँ है जो पसंद करता। आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा था या मेरी तरह सोफे पर बैठा बैठा सो गया था? बाल की खाल निकालना तो आपकी आदत हो चुकी है। चला गया था। कहाँ चला गया था? किस लिए चला गया था? क्या समझ कर चला गया था? मैं देख रहा हूँ उसकी आवारागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। दिन को गायब, दोपहर को गायब, रात को गायब,
जब देखो जब गायब। आने दो। प्रेम, कहां से आ रहे हो? सर मैं मालिश करवाने गया था, बहुत दर्द है पिताजी। आप भी मालिश करवाया कीजिए, बस हमें पर हुक्म चलाना आता है। इसे भी मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। गुस्ताख छोकरा, क्या समझता है अपने आप को? प्रेम, मैं देख रहा हूं कि आजकल तुम घर से गायब रहते हो। वजह? सैर करने चला जाता हूँ पिताजी। सैर के बहाने कोई नया गुल न खिलाओ। इससे पहले मैं तुम्हें शादी की जंजीरों में जकड़ देना चाहता हूँ। मगर इतनी जल्दी क्या है? जल्दी लड़की वालों की तरफ से भी है, और हमें भी तुम पर भरोसा नहीं रहा, समझे? मुझ पर भरोसा नहीं? सुन लीजिए माता जी। माँ को तो तुम हमेशा बनाते आए, अब बाप को भी बनाना चाहते हो। सेठ भगत नारायण के यहाँ तुम्हें लड़की पसंद करने के लिए भेजा गया था, और तुम सबको चकमा देकर खिसक आए। सर में दर्द था पिताजी, मालिश करवाने चला गया था। अब तो सर में दर्द नहीं, फैसला करो। अब भी दर्द है, आज मैं जल्दी सोना चाहता हूँ। बाप शेर बेटा सवा शेर, बस हमें पर हुक्म चलाना आता है। तुम समझती क्या हो? ये फैसला आज होकर रहेगा। खाना खाइए, ठंडा हो रहा है। तुम यहाँ ठहरो, मैं फैसला करके आता हूं। मैं फैसला करने आया हूं। हम ज्यादा देर तक लड़की वालों को नहीं रोक सकते। फैसला तो सुबह भी हो सकता है पिताजी। इस वक्त मैं सोना चाहता हूँ, तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं? हाँ भाई, सर दर्द जो ठहरा। बत्ती बुझा दूं? जी मेहरबानी होगी। हो गया फैसला? फैसला कल सुनाऊंगा। तुम्हारा लाडला पूरे 16 आने मुजरिम साबित हुआ है। मुजरिम? एक नहीं, पूरे 10 जुर्म हैं। 24 घंटे में 20 घंटे घर से गायब रहता है। 60 मिनट में 30 सिगरेट फूंक देता है। अजी सर दर्द का तो बहाना है, जूते पहनकर सोया पड़ा है। जूते? जी हाँ, जरूर दाल में कुछ काला है। क्या हो गया है प्रेम को? जवानी का भूत सवार है। भूत? अब क्या होगा? इलाज करना पड़ेगा। आज रात मेरा बिस्तर प्रेम के दरवाजे पर लगेगा, तुम जा सकती हो।
कैसे जाऊं? सब लोग जाग रहे हैं और वहां वो मेरे इंतजार में होंगे। वादा पूरा ना हुआ तो वो मुझे धोखेबाज समझेंगे। ज्यादा हो चुकी है, चलो आप घर चलें। नहीं, मैं यही इंतजार करूंगा। तो घर से बिस्तर उठा लाऊं? नहीं। घोड़े की जीन बिछा दो? नहीं। खड़े खड़े आप थक जाइएगा। नहीं नहीं नहीं। फिर लीजिए, इससे दिल बहलाइए।
आसमान पर चांद है, जमीन पर तुम। बताओ, चांद ज्यादा खूबसूरत है या तुम? चांद ज्यादा खूबसूरत है और चांद से भी ज्यादा तुम। सच? तुम्हारी कसम। बस इसी तरह प्यारी प्यारी बातें किया करो। तुम रूठ जाते हो तो हमारी दुनिया उजड़ जाती है। बहुत अच्छा, जाओ सो जाओ जाकर। ना, अभी नहीं। तो फिर अकेली बैठो, मैं चला, नींद आ रही है। अजियो, इधर कहाँ? तुम्हारा खेमा तो उधर है, उधर। हाँ? ओह। कौन है अंदर? ओ, तुम जाग रही हो अभी तक? अब समझी के मामला क्या है। इंतजार हो रहा है किसी का? क्या मतलब? दुलारी, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे माल पर डाका डालने की ताक में अपनी जान भी गंवा बैठोगी। जग्गू मेरा है और मैं उस पर किसी दूसरे का कब्जा नहीं दे सकती। अगर तुम चाहती हो कि जग्गू हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाए तो एक सूरत है। आओ, आज से हम एक दूसरे का दुख बांट लें, सहेलियां बन जाएं। मैं और तुझे अपनी सहेली समझूं? नामुमकिन है। मैं तुम्हारी रकीब नहीं हूँ कस्तूरी। तुम धोखा खा रही हो और तू सच बोल रही है। बेशक मैं सच कह रही हूँ। जिस तरह तुम जग्गू को प्यार करती हो उसी तरह मेरा दिल भी किसी के लिए बेचैन है। अगर हम एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हो जाएं, तो दोनों की मुरादें पूरी हो सकती हैं। क्या चाहती है? इस कैद से आजाद होना चाहती हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हारा जीवन भी सुखी हो जाएगा। अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। आज से मुझे अपनी बहन समझो। कस्तूरी बहन, कस्तूरी बहन, मैं किस ज़बान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया की जरूरत नहीं। आज से तुम्हें भी सुखी देखना मेरा फर्ज हो गया है। तुम अभी जा सकती हो। मैं इसीलिए बेचैन हूँ, वो मेरे इंतजार में होंगे। तो फिर तुम्हें एक लम्हा भी बर्बाद न करना चाहिए। सुनहरा मौका है, चारों तरफ सन्नाटा है, किस्मत मेहरबान है। आन की आन में तुम अपने प्रीतम के पास पहुंच जाओगी। मगर भरोसा रखो, ये राज किसी पर जाहिर न होगा। मेरी प्यारी बहन। नमस्ते। भगवान तुम्हारी सहायता करे। मोती, तुम जा सकती हो। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।
नजारे अपनी मस्तियां दिखा दिखा के सो गए, सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। प्रेम बाबू, इंतजार करते करते आंखें पथरा गई थी, मगर दिल कहता था तुम जरूर आओगी। सो मैं आ गई, मेरी तकदीर को बदलने वाले। अब मैं तुम्हारी हूँ। वापस तो न जाओगी? हरगिज नहीं। तो फिर आओ, मैं तुम्हें उस स्वर्ग की सैर कराऊं इसके तुम स्वप्न देखा करती हो। मैं तो सलामत हूँ, मगर उसका क्या हाल है? कैसी मीठी नींद सो रही है। जी सरकार, आपकी दासी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीठी नींद सो रही थी कि हजूर ने जगा दिया। मैंने अभी अभी लग्न मंडप का ख्वाब देखा है। दुलारी कहाँ है? अच्छा, तो आप दुलारी के पास आए हैं। मैं कोई खिदमत नहीं कर सकती? मालूम होता है तुमने उसे भगा दिया है, मगर मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा।
घर ढूंढ लेना, इस वक्त तो बैठो, सुहानी रात है, मीठी मीठी बातें करेंगे। अलग हट। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें न जाने दूंगी, तुम्हारे से सगे नहीं जा सकते। कस्तूरी, मेरे गुस्से से डरो। मेरी मोहब्बत का ख्याल करो, अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो अंजाम अच्छा न होगा। तेरी ये हिम्मत, एक कमजोर औरत और जग्गू से मुकाबला? भूल रहे हो जग्गू, चींटी हाथी को मार डालती है, तुम जिससे टक्कर ले रहे हो वो एक कमजोर औरत नहीं करती हुई बिजली है। जो दिल तुम्हें प्यार कर सकता है वही दिल तुम्हें जलाकर राख भी कर सकता है। सलामती चाहती हो तो हट जाओ रास्ते से। नहीं नहीं नहीं, आज फैसला होकर ही रहेगा। आज की रात मेरे जीवन की सबसे सुंदर रात है।
ऐसा मालूम होता है जैसे मैं चांद की नाव में बैठकर स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। और सूरज की पहली किरण हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। इसके बाद मैं अपनी देवी को दिल के शीश महल में बिठाकर प्रेम का रंग भरूंगा। इश्क हुस्न को लोरियां देकर सुलाएगा। नया जीवन होगा, नई बहार होगी, नए फूल खिलेंगे और नई दुनिया आबाद होगी। बदमाश को तू समझी थी कि मैं तुझे ढूंढे बगैर ही छोड़ दूंगा? ले चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। प्रेम बाबू, प्रेम बाबू, प्रेम बाबू। मेरी बातों को आप झूठ समझते थे सरदार। हाथ से निकल गई तो सबके सब फाके करेंगे, फाके। दुलारी, तुमने फिर वही हरकत की। लातों के भूत बातों से नहीं मानते सरदार। ठहरिए, मैं ठीक करता हूँ। ले जाओ, इसकी मुश्कें बांध दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब के भागी तो सरदार पैर ही तो डालेंगे तेरे। चलो मंगू, आज से तुम्हें पहरा देना होगा। कड़ी निगाह रखो, खबरदार भागने न पाए। बहुत खूब सरदार, बहुत खूब। कस्तूरी बहन, मेरी बच्ची। बाप, तू बड़ी बदनसीब है दुलारी। 12 बरस पहले आज के दिन इसी घर में शोभा की सालगिरह का जश्न था और आज यही घर वीरान दिखाई देता है। तकदीर के डाकू ने मेरी बच्ची के बदले इस घर को लूटा होता तो मुझे अफसोस न होता भाई। अब तो ना मौत ही आती है, ना बच्ची और उसकी मां की याद ही दिल से निकलती है। एक मरकर छोड़ गई
दूसरी जुदाई का दाग देकर चली गई। किस्मत का लेखा कौन बदल सकता है? सब्र कीजिए। सब्र करने से अगर शोभा मिल सकती है तो मैं 100 बरस तक आंखों में दम रोके बैठा रहूंगा। अखबारों में इश्तिहार दिए, हुलिया छपाया, शहर का चप्पा चप्पा तलाश किया, जंगलों और पहाड़ों की खाक छानी, मगर बेसूद। शोभा ना मिलनी थी ना मिली। ठहरिए। एक दिन मैं जंगल में शिकार खेल रहा था। शिकार? फिर क्या हुआ? मैंने वहां एक लड़की देखी थी। लड़की? कैसी लड़की? लिबास से तो बंजारन दिखाई देती थी, मगर शक्ल सूरत बड़ी अनोखी थी। और सबसे अनोखी बात तो ये है कि उसके चेहरे पर भी शोभा रानी की तरह तिल का निशान था। इतना बड़ा गोल निशान। वही है रमेश बाबू, वो बंजारन नहीं, मेरी शोभा है। देखो, इस तस्वीर की तरफ देखो, माँ के चेहरे पर भी तुम्हें उसी तरह का निशान दिखाई देगा। इतना बड़ा गोल निशान बाईं आंख के करीब, यहाँ पर। जी हाँ, देख रहा हूँ। बिल्कुल वैसा ही निशान। ये निशान मरने वाली अपनी यादगार छोड़ गई है शोभा के चेहरे पर। रमेश बाबू, तुम नहीं जानते, ये बंजारे रुपया बटोरने के लिए शहर से बच्चों को उड़ा कर ले जाते हैं। उस जमाने में हर तरफ यही शोर था। मैंने भी एक बंजारे को अपने घर के सामने बाजा बजाते हुए देखा था। हो ना हो वही मेरी बच्ची का डाकू है। भगवान के लिए मुझे वहां ले चलो, मैं उस बंजारे को बड़ी से बड़ी कीमत देकर अपनी बच्ची खरीद दूंगा। चलो, जल्दी चलो। ये लोग खाना बदोश होते हैं, आज यहाँ कल वहां। खानदान की इज्जत और आबरू को बर्बाद करने वाले नादान छोकरे, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए जन्म दिया था कि तू जवान होकर एक बंजारन की मोहब्बत में माँ बाप की उम्मीदों का खून कर दे? अच्छा होता अगर वो बदमाश तुझे जान ही से मार डालते और तुझे इस घर तक पहुंचने की नौबत ही ना आती। वो बंजारन नहीं, एक खानदानी लड़की है पिताजी। खामोश गुस्ताख, तुम एक जलील और बाजारी औरत को खानदानी लड़की समझकर अपने आप को ठग सकते हो, मगर बाप को धोखा नहीं दे सकते। मैं फिर कहता हूँ पिताजी, वो एक खानदानी लड़की है। वो जो कुछ भी है, तुम्हें उसका ध्यान छोड़ना पड़ेगा। ये तो ना हो सकेगा पिताजी। क्या कहा? ये नामुमकिन बात। मगर मैं इस भूत को उतार कर ही रहूंगा। याद रखो प्रेम, इन बूढ़ी हड्डियों में आज भी इतनी ताकत है कि मैं हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकता हूँ। और मेरे शरीर की नस नस में भी उसी ताकतवर बाप का लहू मौजूद है। मेरा इम्तिहान लेने की कोशिश न कीजिए। ओ, तो तुम अपने बाप से बगावत पर उतर आए हो? जी नहीं, मैं सपूत बनकर जीना चाहता हूँ, मगर अपने इरादे को नहीं बदल सकता। तुम्हें नुकसान होगा। इस नेक काम के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे अफसोस न होगा। मैं उस लड़की को गुनाह की दुनिया से निकालने का फैसला कर चुका हूँ। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। तुम उस लड़की की खातिर बाप की शफकत, माँ की मोहब्बत और इस घर की हर नेमत से महरूम कर दिए जाओगे। माँ बाप की मोहब्बत और इस घर की दौलत खोकर भी मैं एक मजबूर अबला की जिंदगी संवारने को बेहतर समझता हूँ। मुझे जाने दीजिए। प्रेम, रुक जाओ प्रेम, भगवान के लिए रुक जाओ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? हंसता खेलता हुआ घर बर्बाद हो जाएगा बेटा। तुम अपनी बुढ़ी माँ के कलेजे में भाला मार कर न जाओ। जाने दो, ये मेरी आबरू का दुश्मन और कलंक का टीका बनकर नहीं रह सकता इस घर में। नहीं नहीं, नादान बच्चे को सीधी राह पर लाना हमारा फर्ज है नाथ। मैं अपने औलाद को तबाह होते नहीं देख सकती। मेरा फैसला अटल है माता जी। मैं उस देवी को पाप के बाजार में बिकते नहीं देख सकता। पराई आग में न कूदो बेटा, बदनाम हो जाओगे। बदनामी के डर से मैं इस नेक काम को अधूरा नहीं छोड़ सकता। मैंने उस देवी को बचाने का वचन दिया है। मुझे जाने दीजिए। प्रेम, प्रेम, प्रेम।
दिल से निकलेगी न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। बहुत पछताएगा जालिम ज़माना हमको देकर गम, ज़माना हमको देकर गम। सितम जितने भी है सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। मुहब्बत आह बनकर जब हमारे दिल से निकलेगी, हमारे दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से, हर दिल से निकलेगी न उल्फत दिल से निकलेगी। जिगर है टुकड़े टुकड़े गम ने ऐसा तीर मारा है, गम ने ऐसा तीर मारा है। अरे ओ दिल के मालिक दिल को अब तेरा सहारा है, दिल को अब तेरा सहारा है। गर तू हमारा है, तेरा ही नाम लेगी जो सदा इस दिल से निकलेगी, सदा इस दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। अब दिवाली तक इंतजार करना फजूल है सरदार। दुलारी के पर निकल आए हैं, उड़न छू हो गई तो हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। इसे झटपट शादी की जंजीर में जकड़ लेना चाहिए, कमाई भी होती रहेगी और भागने भी न पाएगी। बिल्कुल ठीक है, कल तुम्हारी शादी होगी। सरदार सरदार सरदार, पुल के करीब एक मोटर बिगड़ी खड़ी है, उसमें 2 सेठ बैठे हैं, उनके पास रुपयों की थैलियां हैं सरदार। रुपयों की थैलियां? सच कहते हो? हाँ छोटे सरदार, चलिए लूट ले उन्हें। चलो उठो, तैयार हो जाओ। किस्मत की बात है, मैं अपनी बच्ची के करीब पहुंचकर भी उससे दूर हूं। कितनी देर और लगेगी रमेश बाबू? ड्राइवर ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जरा जल्दी करो भाई, शाम हो गई। किसी ने भागने की कोशिश की तो ढेर कर दूंगा। भगवान के लिए मेरी मदद करो, मुझे इस कैद से निकालो पापा। यही सोच रहा हूँ बेटा, 12 बरस से मैं तेरे माता पिता को तलाश कर रहा हूँ, मगर किस्मत साथ नहीं देती। तब क्या होगा? ये जल्लाद तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं मेरे। चिंता न कर बच्ची, भगवान भली करेंगे।
हो तुम? घबरा के आवाज निकाली। छोड़ दो मुझे, वरना मैं शोर मचाऊंगी। मैं दुलारी से मिलने आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम। प्रेम? बड़े अच्छे वक्त पर आए हो प्रेम बाबू। लुटेरे लूटने गए हैं और इस वक्त यहाँ कोई खतरा नहीं है। मैं बाहर का ध्यान रखती हूँ और तुम जाओ अंदर। कौन हो तुम? ठहरो ठहरो। जाने दो बाबा, जाने दो। ये तुमने क्या किया? अब क्या होगा? डरो मत बाबा, दुलारी इसी शरीफ आदमी के पास जाने के लिए बेचैन थी। मगर ये बात छुपेगी कैसे? ये लोग तो हमें जान से मार डालेंगे। चिंता ना करो बाबा, मुझे एक तरकीब सूझी है। इतनी दौलत? जग्गू, जग्गू तुमने कमाल कर दिया। अब तुम्हारी शादी बड़े ठाट से होगी। मैं धनी को भी पकड़ लाया हूँ, इतनी दौलत और मिलेगी तो छोड़ूंगा। बिल्कुल ठीक, फिर तो तुम्हारी शादी और भी ठाट से होगी। बचाओ बचाओ बचाओ। हैं? बचाओ। ये किसकी आवाज? बचाओ। है? ये क्या बताऊं सरदार, 2-4 आदमी बंदूकें लेकर आए, मुझको बांध दिया और दुलारी को उठा ले गए। तुम्हारा सत्यानाश तुम न जाने क्यों दिया। खत्म हो गया सरदार, खत्म हो गया। चोरों के घर सेंध लगाने वाले पैदा हो गए हैं। दुलारी फिर भाग गई। फिर भाग गई? अब तुम्हारी शादी कैसे होगी? मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। ये शादी होगी और जरूर होगी। चलो। हीराचंद जी, होश में आइए। हम लोग कहाँ हैं? ये सब क्या था? एक भूचाल आया था, डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया, हम लोग भी कैद में पड़े हैं। काश ये डाकू मुझे जान से मार डालते, मैं दर बदर की ठोकरें खाने से बच जाता। हिम्मत से काम लीजिए, कुदरत इम्तिहान ले रही है। हर चीज का अंत होता है, मगर मेरी दुख भरी जिंदगी का अंत भी नहीं होता। मैंने इन्हीं खेमों के करीब उस लड़की को देखा था। तो क्या मैं अपनी बच्ची के द्वार तक पहुंच गया हूँ? जी हाँ, लेकिन मिलने की कोई सूरत नजर नहीं आती। तुम कौन? घबराए नहीं, मैं आप लोगों की मदद करने आई हूँ। मदद? हो सके तो थोड़ा सा पानी पिला दो। लाती हूँ। कौन था? उसी ग्रोह की लड़की दिखाई देती है। अब उम्मीद की झलक दिखाई देने लगी। भगवान, मुझे मेरी बच्ची से मिला दे। पहले इन्हें पिला दो। आप लोग इन बदमाशों के जाल में कैसे फंस गए? तकदीर के खेल हैं। यहाँ कोई शोभा नाम की लड़की भी रहती है। शोभा? नहीं तो? नहीं, नहीं कहकर तुमने हमारा आखिरी सहारा भी तोड़ दिया।
रमेश बाबू, अब क्या होगा? बचपने में इनकी बच्ची गुम हो गई थी, 12 बरस से तलाश कर रहे हैं। आप लोग अपनी जान की खैर मनाएं। ये लोग बड़े जालिम हैं। तो फिर इनसे कह दो कि मुझे भी जान से मार डाले। अब जीने से क्या फायदा? भगवान का शुक्र है हम खतरे से निकल आए। अब तुम्हें मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। कल हमारी शादी होगी। बागीचे की पत्ती पत्ती हमें बधाई देगी, फूल शादियाने बजाएंगे, बुलबुलें गीत गाएंगी और दो मोहब्बत के मतवाले हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। भगवान वो शुभ घड़ी जल्द लाए। नाथ, क्या है? एक बात कहूँ। क्या? प्रेम को घर वापस ले आइए नाथ। सुना है वो बागीचे वाले मकान में है। कामनी, अगर तुम चाहती हो कि रही सही धूल भी उड़ाकर मेरे चेहरे पर डाल दो तो तुम्हें इख्तियार है, मगर मेरी रगों का लहू अभी इतना सर्द नहीं हुआ। मुझे मजबूर न करो। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। और अगर वो मेरे जाने पर भी ना आया तो? वो नादान है, गुस्ताख नहीं, आपको देखते ही चरणों पर सर रख देगा। जाऊंगा, मगर एक शर्त है। आपकी हर शर्त मंजूर है। अगर वो सीधी तरह ना आया तो मुझे जबरदस्ती से काम लेना होगा। आपको हर तरह का इख्तियार है।